ये क्वेश्चन जो है ना, ये CPO 2023 में पूछा गया है। देखो कितना मतलब देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा कुछ कैलकुलेशन इसकी है नहीं। कह रहा है जोनाथन ने 3 वर्ष पहले चक्रवृद्धि ब्याज पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 10% के हिसाब से 5 वर्षों के लिए। और अवधि के अंदर भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051 रुपये थी। हालांकि उसमें कोई भुगतान पेमेंट नहीं था, लेकिन जोनाथन को अभी कुछ बोनस प्राप्त हुआ तो उसने अपना ऋण जल्दी ही चुका दिया, मतलब जल्दी चुका दिया, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष पहले ही चुका दिया, उसको चुकाना था 5 वर्षों में, ठीक है। 5 वर्षों मतलब वो 5 वर्षों में 1,61,051 रुपये जमा करता, लेकिन उसको पहले ही पैसे मिल गए तो उसने वो पैसा 3 वर्ष में ही चुका दिया। देखो एक वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज है, 10% का क्या होता है 1/10, यानी एक साल में उस पर राशि कितना लगता है ब्याज, 10 पे 11 रुपये, 10 पे मतलब 10 की चीज़ 11 की जाती, 10 रुपये की जगह 11 देता। अगले साल के लिए भी यही लगता, अगले साल के लिए भी यही लगता, 5 साल के लिए लग रहा था ना 11/10, 11/10, और यही रुपया आपका किसके बराबर हो जाता, 1,61,051। पहली बात अगर ऑप्शन देखो, तो हमें देखो ऊपर सीधी सी बात 11 का मल्टीपल मिलेगा। तो 11 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ओनली ये है, और ये ऐसे आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मतलब कि अगर टाइम नहीं है यहाँ पे ये देखना 11 का मल्टीपल मिलेगा, एक ही ऑप्शन है, लेकिन खैर इसको और सॉल्यूशन भी इसका मतलब सॉल्यूशन भी दे देते हैं इसका। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना हुआ तो देखो 11 से इसको काटो, एक इसको 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौको 44, 7, 11 छक्का 66, 11 चौको 44 और 11 एकम 11, फिर 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 एकम 11, ठीक। और हमें 3 वर्ष में जमा कर देना है, तो 3 वर्ष में कितना पैसा जमा करना है, 10 पे 11, 10 पे 11 और 10 पे 11, ये पैसा जमा करना है। और उसके पास ये पैसे जमा करने के रुपए दिए थे, तो ठीक है, हम ये 2 हिस्सों को हटा देते हैं, 2 हिस्सों से इसको काट दिया, और इस 10 को ऊपर ले जाओ, इन दोनों 10 और 10 को, तो हमारा एक मतलब इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 1,3,3,1,0,0, और यही हमारी पूछी गई है। पूरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है।